अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसको डिस्कस बहुत कम किया जाता है, इसको सीरियस बहुत कम लिया जाता है। आज हम बात करेंगे जी पैरों की स्वेलिंग के ऊपर, पाँव की सूजन के ऊपर, इसकी वजूहात जानेंगे, कॉजेज़ जानेंगे, इसकी प्रिकॉशंस जानेंगे और वो तमाम चीज़ें जानेंगे जिनकी वजह से जो है वो पैरों में स्वेलिंग होती है। वो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, वो कौन से ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से पाँव में स्वेलिंग होती है। सबसे पहले जो है वो अगर हम पाँव की स्वेलिंग की बात करें, पैरों की सूजन की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। स्वेलिंग की अगर ख़ासकर हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एक स्वेलिंग वो होती है कि जब हम उस जगह को दबाते हैं या पैर में अगर स्वेलिंग है तो हम उस जगह को प्रेस करेंगे तो वो एक घड़ा सा बन जाएगा, उसको कहते हैं जी पिटिंग एडिमा। यानी कि अगर पाँव को दबाने से या जिस जगह पे स्वेलिंग है उसको उंगली से दबाने से जो है वो गड़ा बन गया तो उसको पिटिंग एडिमा कहेंगे, और अगर दबाने से गड़ा नहीं बनता तो उसको नॉन पिटिंग एडिमा कहेंगे। पिटिंग और नॉन पिटिंग में जो है वो ये डिफरेंस है। तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिना पर पाँव में स्वेलिंग होती है और ये किस हद तक जो है वो कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं, ये किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है कि मेरे पैरों में स्वेलिंग रहती है तो इसके बिहाइंड पे अगर हम रीज़न जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका लाइफस्टाइल देखेंगे कि उसका वर्किंग जो है वो लाइफस्टाइल क्या है। क्या उसका कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़े रहना पड़ता है, या उसको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, या पाँव लटका के बैठे रहना पड़ता है। उसकी वजह से अगर पाँव में जो है वो स्वेलिंग होती है तो वो एक अलग रीज़न हो सकती है। अच्छा, अगर हम पिटिंग एडिमा की बात करते हैं तो पिटिंग एडिमा जो है वो ये हमारी बॉडी में पानी की ज़्यादती की वजह से होता है। अगर नॉन पिटिंग एडिमा की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी में अदर जो कॉम्प्लिकेशंस है, दूसरी बीमारियां हैं, उनकी वजह से जो है वो स्वेलिंग हो सकती है। वो दूसरी बीमारियां कौन सी हैं, उसमें जो है वो सरे फहरिस्त चीज़ जो आती है वो है जी हमारे थायराइड ग्लैंड जो है वो इसकी कमी होना, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, या फिर लिम्फोडीमा। इसकी बरअक्स जो है वो इसकी वजह से जो है वो पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। लिम्फोडेमा जो है इसके ऊपर अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो लिम्फ जो है वो एक ख़ास किस्म का पानी होता है जो लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो हमारे पैरों से हमारे दिल तक लेकर जाती हैं, और इसमें किसी किस्म की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, किसी किस्म की हर्डल की वजह से जो है इसमें अगर इसके फ़्लो में कमी आ जाती है तो स्वेलिंग हो सकती है। इसके साथ अगर हम बात करें कि वेरिकोज एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमारे पैरों की या उस स्पेसिफिक जगह की या टांगों की अगर हम बात करें तो रगें फूल जाती हैं, यानी कि वो वेन्स जो हैं वो फूल जाती हैं और उसकी वजह से जो है वो पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। तो पाँव में स्वेलिंग की जो है वो जहाँ बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, इनमें ये दो तीन चीदा जो हैं वो रीज़न्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम पैरों की स्वेलिंग की बात कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज कतई तौर पर नहीं करेंगे कि अगर हमें कोई किडनी प्रॉब्लम होता है या हमारे पास जो पेशेंट आता है उसको कोई किडनी प्रॉब्लम है, उसके गुर्दों का कोई मसला है, तो पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। यानी कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो है, जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें ये चीज़ देखी जा सकती है। इन चीज़ों के ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वेलिंग है किस वजह से। अगर गुर्दों का कोई मसला है तो पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। इसके साथ साथ अगर ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, अगर जो है वो उसको शुगर का प्रॉब्लम है, ज़ियाबतीस का मसला है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो भी पैरों में स्वेलिंग का होना जो है वो एक साथ का एक अमर होता है कि पाँव में स्वेलिंग लाजमी तौर पर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में जो है वो पैरों में स्वेलिंग या पूरी बॉडी में स्वेलिंग का रहना एक नॉर्मल चीज़ होती है। प्रेगनेंसी के में जो लास्ट के मंथ होते हैं उसमें पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है।
अब यहाँ हमारे पास दो टाइप्स आ गई। एक वो टाइप जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, जिसको हम नॉर्मली जो है वो ट्रीट कर लेते हैं। सेकेंड टाइप जो है वो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन तक ले जाती हैं अगर उनको टाइम पे जो है उनकी मेडिकेशन नहीं की जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जितनी मैंने टाइप्स बताई उनमें से आपकी वर्किंग लाइफस्टाइल होना, अगर पाँव में खासकर कहीं चोट लग गई है और चोट लगने की वजह से जो है पैरों में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, या उसके साथ कोई ज़ख़म बन गया है और उस ज़ख़म के साथ साथ उस स्वेलिंग के साथ साथ वो पाँव जो है वो रेडिश भी हो गया है, इस कंडीशन को जो है वो सेलुलाइटिस कहते हैं। तो उस कंडीशन में उस ज़ख़म का, उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करना जो है वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम उसका फ़ौरी से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसमें पस पड़ने का अंदेशा होता है या फिर वो जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ अगर हम क्रॉनिक की तरफ जाते हैं तो अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या इसके साथ साथ डायबिटीज़ का अगर इशू है या वेरिकोस जैसे मैंने आपको बताया कि उसका कोई प्रॉब्लम है या फिर हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, लिम्फोडीमा का प्रॉब्लम आता है, तो ये सारे वो प्रॉब्लम है कि इनकी वजह को जान के इनकी मेडिकेशन स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा फौरी तौर पर जो है वो ज़रूरी है। अगर हम इसको देरपा कर देते हैं, अगर हम इस पे गौर नहीं करते तो ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना शुरू कर देती है और बढ़ने के साथ साथ जो है वो क्रिटिकल कंडीशन जो है वो इख्तियार कर लेती है। अच्छा, यहाँ एक बात को डिस्कस करना हम नहीं भूलेंगे कि ज़्यादा मेडिसिन्स खाने की वजह से, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से या ज़्यादा स्टीरॉयड इस्तेमाल करने की वजह से भी पैरों में सूजन का होना जो है वो एक इजाफी अमर होता है। पाँव में स्वेलिंग जो है वो ज़्यादा मेडिकेशन की वजह से भी हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली जाना कि पैरों में स्वेलिंग होने की कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं और इन वजूहात में कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में जो है वो मेडिसिन का जिक्र करती हूँ, किसी ख़ास बीमारी के ऊपर जो मेडिसिन होम्योपैथिक में दी जाती है उसको जो है वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ, लेकिन आज की वीडियो में जो है वो हम सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को, इन कॉम्प्लिकेशंस की रीज़न्स को जानेंगे, क्योंकि हर जो बीमारी की हर वो एक नौइयत अलग से है और हर जो वजह है उसके बिहाइंड में मेडिसिन अलग है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको इन तमाम प्रॉब्लम के साथ जो मेडिसिन जो है वो दी जाती है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में मैंने जो जो चीज़ें आपसे डिस्कस की आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।